हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या देखेंगे? आज हम जानेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। रिस्क से तो आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसा चांस या ऐसा केस या कोई भी अनसर्टेनिटी जो कि हमें नहीं पता और वो इन्वॉल्व है, तो यानी वो रिस्क हो गया। रिस्क हर जगह प्रेजेंट होता है, कहाँ नहीं होता यार? रिस्क जॉब में भी रिस्क होता है, तो बिजनेस में तो होगा ही ना भाई। आपको रिवॉर्ड इतने ज्यादा मिलने वाले हैं, तो रिस्क तो प्रेजेंट रहेगा ही ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि रिस्क नहीं होगा? भाई रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, रिस्क होता क्या है? ठीक है, रिस्क यही होता है कि आपको नहीं पता कि क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है फ्यूचर में। एक रिस्क रहता है, हो सकता है बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि बिजनेस फेल हो जाए। हो सकता है प्रॉफिट्स हो जाएं और हो सकता है बहुत तकड़े वाले लॉस हो जाएं। आपको नहीं पता ना, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी नहीं पता होता, बट वो एक चांस लेता है, ठीक है? क्योंकि उसको यकीन होता है अपने ऊपर कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और उसी को माइंड में रख के आगे बढ़ जाता है, ठीक है? अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज हर जगह होती हैं, लोगों को पता नहीं होता क्या होने वाला है, कल क्या होगा। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज हो जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हाथ से बन रही है और सडनली उसके लिए मशीन आ जाए, ठीक है, तो सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सारा प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको। और हो सकता है किसी चीज की मशीनरी आपके पास हो और आपको मैनुअली करना पड़ जाए वो काम, ठीक है? किसी चीज के प्राइसेस एकदम हाई हो जाएं, जैसे आए दिन होते रहते हैं, है ना? और कम तो वैसे नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं, ये तो सबको ही पता है। और चेंज इन डिमांड हो जाए अचानक से, कोई फैशन ब्रांड है आपका और एकदम से क्या हो जाएगा, उस फैशन की डिमांड ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या करोगे? तो आपको सारा का सारा प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली ऐसा होता ही रहता है, ठीक है? जो फैशन ब्रांड है ना, उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है और उनको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसकी वजह से उनकी सस्टेनेबिलिटी भी नहीं रहती, ठीक है? तो ये हो गया रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। इजी सा पॉइंट तो समझ आ गया। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का पार्ट होता है जी रिस्क। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। माइंड में बिठा लो इस चीज को, ठीक है? रिस्क रहेगा, ये मत सोचो कि मेरे दोस्त ने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, इसमें कोई रिस्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने रिस्क लिया, उसके लिए चल गया वो चीज। हो सकता है आपके लिए ना चले, हो सकता है आपके लिए ए नहीं बी बेटर हो, है ना? कोई काम कर रहा है कॉस्मेटिक्स का, उसके लिए कॉस्मेटिक चल गया, हो सकता है आपके लिए ना चले। आपके लिए बुक्स का काम ज्यादा बेटर हो तो आप बुक्स करो ना, आपको ये खुद सर्च करना होता है, ठीक है? तो नंबर 2 हो गया, रिस्क इज प्रेजेंट एवरीवेयर। नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन इट्स द नेचर, अपॉन इट्स साइज, ठीक है? जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। छोटे से अमाउंट से अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिस्क भी छोटा ही होगा, है ना? छोटा सा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, आप उसे बियर कर पाओगे। कई लोग ऐसे कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहते हैं, बिजनेस छोटा छोटा इंप्रूव होता रहता है। और अगर उनको लगता है कि नहीं चल पा रहा बिजनेस, तो वो क्या कर देते हैं, जैसे डाउनफॉल आता है, वो बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बिजनेस ट्राई करे। अगर मैं शार्क के अमन गुप्ता की बात करूं तो उसने 9 बिजनेस ट्राई करे हैं, जो कि 9 या 10 बिजनेस फेल हुए थे, उसके बाद उसका ब्रांड चला है, जो कि बोट है, सब जानते हैं, बहुत अमेजिंग ब्रांड है, ठीक है? ज्यादातर लोगों को पसंद होगा, जिनको नहीं पसंद वो उनकी अपनी चॉइस, ठीक है? तो यार ये मैं बोल रही हूँ कि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, लेकिन रिवर्ड्स के चांसेस भी ज्यादा। मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड, हाइयर द रिस्क एंड हाइयर द रिवॉर्ड्स, ये एक सेइंग भी है। एंड नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। स्किप मत किया करो यार, बिल्कुल भी। इजी पॉइंट्स हैं, बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे। 4th पॉइंट की तरफ आ गए हम। जो बिजनेस नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी स्टार्ट फॉर रिस्क टेकिंग। जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा चांस आपका प्रॉफिट अर्न करने का। yes, प्रॉफिट प्रॉफिट, समझ रहे हो ना? रिस्क लेना तो एवं ही कोई ले रहा है रिस्क, प्रॉफिट के भी तो चांसेस हो रहे हैं, तभी तो रिस्क लिया जा रहा है, ठीक है ना? तो उसको कहीं से भी नेगेटिव नहीं लेना गाइस। मैं ये नहीं बोलती बिल्कुल भी कि बिजनेस मत करो, बिजनेस करो इनफैक्ट,
तभी मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़, ठीक है? बिज़नेस करो और अगर जॉब कर रहे हो तो भी यार बढ़िया कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप। ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय